जय हिंद बच्चों। बच्चों, आप सभी की वार्षिक परीक्षाएं अब कुछ ही दिनों के पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। ठीक है, अब आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने वार्षिक परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के अध्याय 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और सभी बच्चों को बता दूं कि इस अध्याय से, ये जो अध्याय है वो एक इकाई के अंतर्गत आता है और इस इकाई से अर्थात इस अध्याय से आप लोगों को 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न, जो वार्षिक परीक्षा का जो नमूना आपको आया था अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से, उसमें आपको पूछा गया। कुल मिला के 7 अंक का ये चैप्टर माना जा रहा है। तो आप लोगों के रिजल्ट में इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा भूमिका रहने वाली है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बड़े शानदार तरीके से पढ़कर जाने वाले हैं। और ज़्यादा नहीं, यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ आप लोग उन्हीं को पढ़कर जाइए, आप बहुत ज़बरदस्त पेपर बनाकर आओगे। मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो जो चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियाँ और सरल परिपथ, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठोसों में ऊर्जा स्तर और ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? ऊर्जा बैंड के जो प्रकार हैं उन्हें समझाइए। ऊर्जा बैंड के प्रकार मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड की ये बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए उसके बाद देखिए, वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? और इसका आप लोगों को मान भी याद रखना बेटा, किस किस के लिए? चालक के लिए, अर्धचालक के लिए और कुचालक, या उसी को बोलते हैं अपन लोग विद्युत रोधी के लिए। अगला देखिए, ऊर्जा बैंडों के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, इन तीनों में आप लोगों को अंतर समझाना है और इनको डिटेल में भी आप लोगों को समझकर जाना है। समझ गए ना? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, इन तीनों में अंतर। उसके बाद देखिए, नैज अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक को समझाइए और इनमें अंतर लिखिए। तो ये तो बेटा पिछले सत्र में ही आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। समझ में आ गई बात? तो ये अंतर आप लोग जरूर याद करके चले जाना। अंतर हम लोगों को इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि अगर ये बड़े क्वेश्चन के अथवा में आ गया तो हमारी चांदी ही चांदी है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हम लोग बड़े क्वेश्चन ना बनाकर अंतर बनाएंगे तो हमको नंबर तो उतने ही मिलने वाले ना, और अंतर लिखना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। आगे देखिए, एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों को समझाइए और इनमें अंतर लिखिए। यहाँ पर देखो 3 प्रकार के अंतर आपके हो गए, है ना? अर्धचालक, विद्युत रोधी, कुचालक में, है ना? और शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं? नैज और अपद्रव्यी अर्धचालक बोलते हैं। अगला क्या आ गया आपके पास? एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। समझ के बात? चलिए फिर उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीएन संधि डायोड क्या है? तो पीएन संधि डायोड को आप लोगों को डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है तरीके के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अवक्षय परत, प्राचीर विभव या उसी को रोधी का विभव बोलते हैं, इन दोनों की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति या अग्र बायस कहते हैं जिसे अपन लोग, और पश्च अभिनति जिसे पश्च बायस कहते हैं। ये भी सवाल आपको पिछले सत्र पूछा गया है, तो हम लोगों को इसे जरूर अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में वर्णन कीजिए। तो ये सवाल बहुत जबरदस्त है। या तो अग्र बायस और पश्च बायस में से एक सवाल आएगा आप लोगों को, या तो अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आप लोगों को सवाल देखने मिलेगा। आप लोग जरूर इन चारों सवालों को जरूर पढ़कर जाना। ठीक है, जैसे कि देखिए वाला सवाल, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग लिखिए, और आप लोगों को उसे तरीके से एक बार चित्र के साथ समझाना भी है। समझ में आ गई बात? इसके बाद यहाँ से 1 अंक के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा, सबको आप लोगों को अच्छे से पढ़कर जाना है, और जिन पे मैंने देखो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया हूँ उन्हें आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो इस बार आएंगे ही नहीं आप लोगों को एग्जाम में। तो जितने सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उतने यहाँ से पढ़कर आप लोग चले जाना। चलिए, तो ये सवाल हो गए। जहाँ जैसे यहाँ पर देखिए गेट वाले जो सवाल है आपके, देखो यहाँ क्रॉस लगा दिया था मैंने पहले ही। ठीक है, ये देखिए ये, तो जिस पे क्रॉस लग चुका है आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, और जितने भी यहाँ गेट वाले सवाल मिलेंगे वो इस बार तो नहीं आएंगे।
समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 14, है ना बेटा। तो आप लोग शानदार तरीके से इसे पढ़कर जाना है, ठीक है। आप सभी को वार्षिक परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी बच्चों को अपना अच्छे से सभी पेपर को आप लोग बनाकर आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग वार्षिक परीक्षा में लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। तो वही है कि सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, पहले अध्याय से लेकर पूरे 14 अध्याय तक, है ना। सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाकर जाओगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर अच्छा ना जाए। आपका पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। समझ में आ गई बात। हाँ, और अभी तक अगर आप लोगों को ये सारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने भाइयों बहनों में इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं बेटा बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।